दोस्तों आज भी कभी जब टाइटैनिक का जिक्र होता है तो हमेशा उसके एक्सीडेंट से जुड़ी बात जरूर की जाती है। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि जिस वक्त टाइटैनिक डूबा होगा उस वक्त का मंजर कैसा होगा। दरअसल उस भयावह रात में हुआ टाइटैनिक का एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि उसके मलबे को ढूंढने में करीब 75 साल का समय लग गया था। अब तक दुनिया भर के वैज्ञानिकों द्वारा इस हादसे को लेकर काफी रिसर्च की जा चुकी है, लेकिन अब भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आज भी अटलांटिक महासागर में दफन है, जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज से करीब 110 साल पहले 16 अप्रैल 1912 की रात में टाइटैनिक के साथ हादसा हुआ था, जिसमें वो एक हिमखंड से जा टकराया था। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार उस समय टाइटैनिक लगभग 41 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेवल कर रहा था। वो इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर जा रहा था। 16 अप्रैल की रात जब जहाज में सभी यात्री सो रहे थे, ठीक उसी वक्त टाइटैनिक एक हिमखंड से जा टकराया और यह भयानक हादसा हो गया। इस हादसे में करीब 1500 से अधिक यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। बता दें कि यह हादसा अटलांटिक महासागर में हुआ था। टाइटैनिक को लेकर एक बात कही जाती थी कि यह विश्व का ना डूबने वाला जहाज था, लेकिन वह अपनी पहली यात्रा के दौरान ही डूब गया था। आइए आज हम आपको टाइटैनिक से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताते हैं जिनसे आज भी पर्दा नहीं उठ सका है। दोस्तों विश्व के सबसे विशाल जहाज टाइटैनिक को लेकर एक बात कही जाती थी कि वो कभी ना डूबने वाला जहाज था। हालांकि एक्सपर्ट के आधार पर तैयार की गई बीबीसी की एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि टाइटैनिक को बनाते वक्त उसमें कुछ खास तरह के कंपार्टमेंट बनाए गए थे, जिससे कि अगर किसी भी कारण से जहाज का एक हिस्सा डूब जाता है तब भी उसका एक हिस्सा डूबने से बच जाएगा। हालांकि इस लिहाज से जहाज को डिजाइन किए जाने के बावजूद वो कैसे डूबा, इसका पता आज तक वैज्ञानिक नहीं लगा पाए हैं। कई थ्योरी कहती हैं कि जहाज के मुख्य हिस्से में आधी लंबाई तक सुराख होने के कारण ही टाइटैनिक को डूबने से नहीं बचाया जा सका था। दोस्तों रिपोर्ट्स के अनुसार अटलांटिक महासागर में अधिक स्पीड में जहाज चलने पर सम्मान दिया जाता है, जिसमें एक ब्लू बैंड मिलता है। कई रिपोर्ट्स इस बात का दावा करते हैं कि टाइटैनिक भी इसी सम्मान का हकदार था, जिस कारण ब्लू बैंड को प्राप्त करने के लिए अटलांटिक में उसकी स्पीड बढ़ाई गई थी। टाइटैनिक साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक अपनी पहली यात्रा के लिए ही निकला था, जिसे वो पूरी भी ना कर सका। ऐसे में टाइटैनिक की स्पीड पर भी सवाल उठाए जाते हैं। दोस्तों कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि अटलांटिक में हुए उस भयावह हादसे में करीब 1500 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। इतने लोगों की मृत्यु का एक मुख्य कारण उस दौरान लाइफ बोट की संख्या के कम होने और यात्रियों के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था भी थी। ऐसे में अब भी इतने लोगों की मौत को लेकर उठाए जाने वाले सवालों के जवाब जानने बाकी हैं। दोस्तों टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ के ऊपर भी यह इल्जाम लगाए गए थे कि वे अटलांटिक को जल्दी से क्रॉस करना चाहते थे, जिस कारण वे तेज स्पीड से जहाज को लेकर जा रहे थे। वहीं कई रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि कैप्टन स्मिथ ने जहाज की स्पीड इसलिए तेज की थी क्योंकि वे कोयले को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते थे। ऐसे में अक्सर टाइटैनिक की स्पीड पर भी कई तरह के सवाल उठाए जाते रहे हैं। टाइटैनिक के 2 टुकड़े हो जाना अपने आप में ही काफी हैरान करने वाला विषय है। इसलिए आज तक दुनिया भर के कई विशेषज्ञ इस बात का पता नहीं लगा पाए कि आखिर टाइटैनिक के 2 टुकड़े किस कारण से हुए। दोस्तों टाइटैनिक के एक्सीडेंट को लेकर एक अहम वजह क्रू के पास दूरबीन के न होने को भी बताया गया है। यह सवाल अक्सर उठाया जाता है कि टाइटैनिक जैसे विशाल जहाज के क्रू मेंबर्स और कैप्टन के पास दूरबीन क्यों नहीं थी। कई रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर क्रू के पास दूरबीन होती तो वे काफी पहले ही खतरे को भांप लेते, जिससे इतना बड़ा हादसा होने से टल जाता और हजारों लोगों की जान भी बच जाती। दोस्तों बता दें कि ऐसे ही कई रहस्य हैं जिनके राज खुलने अभी भी बाकी हैं। दोस्तों आपका इस बारे में क्या बोलना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।